लोग पढ़ते नहीं। 2-4 लाइंस में निपटा दो। इतना सब लिखोगे तो लोग पढ़ेंगे नहीं। बरसों पहले अगर किसी ने तुलसीदास जी से कहा होता तो रामायण तो एक ही सीज़न, एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाती। आखिर वो भी तो एक काव्य रचना ही तो थी, पोइट्री। आखिर क्या होती है पोइट्री? 2 लाइंस की हो तो शायरी, 3 लाइंस की हो तो त्रिवेणी, 4 लाइंस की हो तो चौपाई, 5 लाइंस की हो तो क्विंटेट, 14 लाइंस की हो तो सोनेट, अंतरे मुखड़े में लिखो तो नज़्म, रदीफ काफिये में लिखो तो गज़ल। किसी काफिये बिना यानी किसी राइम बिना लिखो तो आज़ाद नज़्म, ब्लैंक वर्स। लेकिन एक बात है जो पोइट्री को जोड़े रखती है, वो है फ्लो। चाहे शायरी, त्रिवेणी, चौपाई, क्विंटेट, सोनेट, नज़्म, गज़ल या आज़ाद नज़्म लिखो, मगर उसमें अगर कोई बहाव ना हो, कोई फ्लो ना हो, तो वो पोइट्री नहीं। मैं प्रकाश गौड़ा एक पॉडकास्ट लाया हूँ जिसका नाम है पोएटिक म्यूजिंग्स। ये पॉडकास्ट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पोइट्री को ज़िंदा रखने की एक छोटी सी कोशिश है। पोएटिक म्यूजिंग्स महज वाहवाही के लिए नहीं है, मगर इसे सुनकर अगर आप किसी भी पोएट की किताब उठाते हैं या फिर ये पोइट्री आपको अगर सोचने पर मजबूर करती है तो इस पॉडकास्ट का मकसद पूरा होगा। अब जब शुरू कर ही रहे तो कुछ ताज़ा कलाम हो जाए। किरदार, ये एक आज़ाद नज़्म है। कहीं काफ़िये मिल भी जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ज़िंदगी में मीटर में नहीं लिखी होती, लेकिन फिर भी एक बहाव, एक फ़्लो तो पा ही लेती है। इसे सच पूछेगा तो बड़े फ्रस्ट्रेशन में लिखा था जब मेरे किरदार अक्सर मुझसे बात करने लगे। तो ये लीजिए किरदार। घर के एक कोने से एक जुगनू आवाज़ लगाता है, कहता है बोर हो चुका हूँ, मुझे भी तो सबकी तरह चमकना है। किताबों की शेल्फ पर कभी वो भी मिल जाती है जिसे लिखकर मैं भूल गया था। शेक्सपियर की मोटी किताबों पर उसकी एड़ियाँ छिल जाती है। रात होते ही सिरहाने के नीचे से एक एक करके ये सारे किरदार निकलने लगते हैं, कानों में सरगोशियाँ करने लगते हैं, जब तक कि मैं उनसे ये वादा न कर लूँ कि कल सुबह उन्हें कलम की किवाड़ से किस्सों के कमरे में महफूज रख दूंगा। सुबह उन किरदारों को मैं बाजार में बिखेर देता हूँ। खरीदार आते हैं, किस्से तोलते हैं, किरदार टटोलते हैं, वादों के शहद घोलते हैं और मीठे बोल बोलते हैं, फिर चल देते हैं कहकर कि कल देखते हैं। बड़ी ऊंची आवाज़ में मैं इनकी नीची बोली लगाता हूँ। सितारों की इस तपती जलती धूप में चलते हुए ख्वाबों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं और मेरे सारे किरदार काले पड़ जाते हैं। मैं उन पर उम्मीद का बटन लेप देता हूँ, मगर वो अक्सर अंदर से यूं झुलस जाते हैं कि मुझ पर ही बरस पड़ते हैं। किताबें ना सही, हमें अखबारों का एक कोना मिल जाए, फिल्मों की फैमिली ना सही, रंगमंच का एक पुतला मिल जाए। शाम के होते ही सूरज भी आग उगलने लगता है। अरे जब दुनिया में ला नहीं सकते तो इतने किरदार पैदा ही क्यों करते हो? इन कमबख्तों पर से लफ्ज़ों के लिबास उतारो और दफन कर दो गुमनामियों की काली मिट्टी में। आखिर क्या रखा है इन जलती दोपहरों में? मैं सूरज की आग को अपनी आंखों में उतार लेता हूँ। सुर्ख आंखों में फिर से सुनहरे ख्वाब आते, एक नन्हा किस्सा जन्म लेता है। दास्तानें उन पर हंस पड़ती है और कहती है, लो एक और अनाथ आ टपका। इस तसव्वुर की कंगाली में मेरे किस्सों के सोने बिकते नहीं। व्यापारियों को इनसे कोई सरोकार नहीं। मेरे किरदार तो कहीं है, मगर इनका कोई खरीदार नहीं। उम्मीद है आपको ये आज़ाद नज़्म अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लगे आज शेयर और कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नज़्मों की खिड़कियाँ खोलते हुए पोएटिक म्यूजिंग्स पर, मेरे यानी प्रकाश गौड़ा के साथ।